हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। तो ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी महिला को दिखाते हुए होती है जिन्हें मसालों की देवी कहा जाता है। और उन बूढ़ी महिला के पास बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई थी जिन्हें वो बूढ़ी महिला मसालों का ज्ञान दे रही होती हैं। और अब उन बच्चों को अच्छा खासा मसालों का ज्ञान हो चुका था। इन बच्चों को पता था कि ये मसाले कोई आम मसाले नहीं हैं। ये मसाले लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। इन्हीं बच्चियों में से एक बच्ची डीलो होती है जो कि अब बड़ी हो चुकी है। डीलो अब अमेरिका में एक मसालों की दुकान चलाती है, जहां हम देख पाते हैं कि डीलो के मसाले ही दोस्त हैं और वो मसालों से बातें किया करती है। हर रिश्ते में कौन सा मसाला लगेगा, हर प्रॉब्लम में कौन सा मसाला काम करेगा, ये सभी काम डीलो को बहुत अच्छे से आता है। मसाले हर समस्या को हल कर सकते हैं क्योंकि डीलो अब मसालों की देवी बन चुकी है। फिलहाल तो डीलो के शॉप पर हारून नाम का एक लड़का आया हुआ है जिसके हाथ में चोट लग गई थी, जहां डीलो ने मसालों के द्वारा ही उसका हाथ ठीक किया। और मसालों की मल्लिका बनने के लिए इन्हें खुद को मसालों के लिए समर्पित करना पड़ता है, जिसमें 3 कस्में भी खाई जाती हैं। पहली कसम ये होती है कि वो इन मसालों के द्वारा लोगों की हेल्प निस्वार्थ भाव से करेगी। दूसरी कसम ये होती है कि वो अपनी शॉप को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और तीसरी कसम ये होती है कि वो किसी भी मर्द को टच नहीं करेगी। अगर इन तीनों कसमों में से एक कसम भी डीलो ने तोड़ी तो मसाले उससे नाराज हो जाएंगे और फिर मसाले उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। वहीं डीलो सालों से अमेरिका में रह रही है और वो कई सालों से इसी तरह से अपना काम कर रही है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हमें टीलो का बचपन दिखाया जाता है। जब टीलो छोटी थी तो उनके गांव में कुछ डकैतों ने हमला किया। वो डकैत टीलो के घर में भी घुस गए थे। उन डकैतों ने टीलो के माँ बाप को मार डाला और वे टीलो को अपने साथ ले गए। मगर टीलो इतनी तो समझदार थी, उसने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी और फिर वो पहुंच चुकी थी मसालों की देवी के पास, जो कि समुद्र के किनारे ही रहती है। जिसके बाद मसालों की देवी ने इन सभी बच्चियों को मसालों का ज्ञान दिया, जिसमें टीलो भी शामिल थी। टीलो को मसालों के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, जहां टीलो मसालों का बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जित करती है। धीरे धीरे करके वो मसालों की मल्लिका भी बन जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां टीलो को मिर्चियों के द्वारा कुछ आभास हो रहा था, जैसे कि उसकी लाइफ में कोई आने वाला था। तभी टीलो की शॉप पर एक ग्राहक आता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नए नए तरीके के भोजन बनाता रहता है और इसी वजह से वो यहाँ अक्सर आता रहता है और टीलो से मसालों के बारे में जानकारी लेता रहता है कि वो कौन से मसाले डाले जिससे कि भोजन और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगे। टीलो भी उसे बहुत सारे मसालों के बारे में ज्ञान देती है। टीलो की हेल्प से वो बहुत अच्छा खाना बना पाता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे हमेशा खुश रहती है। वहीं टीलो के कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जिनके बारे में टीलो को बहुत अच्छे से मालूम होता है क्योंकि उसे आभास हो जाता है। यहीं पर हम जगजीत नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसे स्कूल के बच्चे परेशान किया करते हैं। ये सारी चीजें टीलो अपनी शक्तियों के द्वारा आभास करके देख चुकी होती है कि बच्चे जगजीत को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इसीलिए टीलो जगजीत को कुछ मसालों के बारे में बताती है। वो कहती है कि अगर तुम इन मसालों को ले लो तो वो बच्चे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वहीं लाल मिर्चियाँ टीलो की तरफ इशारा कर रही थी कि उसकी जिंदगी में कोई आने वाला है, जिस वजह से टीलो हमेशा ही दरवाजे के बाहर देखती रहती है कि तभी सड़क पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल में वो एक्सीडेंट एक डग नाम के बंदे का होता है, जहां डग को हाथ में बुरी तरह से चोट आई थी। अब टीलो उसकी मदद करती है। डग के लिए टीलो मसालों से एक बहुत अच्छा लेप बनाती है और उसके हाथों पर लगा देती है। जब टीलो उसके हाथ पर लेप लगा रही होती है तो हम देखते हैं कि डक उसकी खूबसूरती को निहार रहा होता है। वो कहता है मन ही मन की ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद डक टीलो को थैंक यू कहता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जब टीलो डक से मिली थी तो कहीं ना कहीं उसे डक पसंद आ गया था, लेकिन मसालों के नियमों की वजह से वो डक के पास नहीं जा सकती और ना ही वो उससे कोई संबंध बना सकती है। इसके बाद हारून टीलो के पास आता है। सबसे पहले हारून टीलो को मिठाई खिलाता है और कहता है कि उसे टैक्सी ड्राइवर की जॉब मिल गई है। ये सुनकर पहले तो टीलो खुश होती है, लेकिन अगले ही पल टीलो को आभास हो जाता है
कि हारून जिस टैक्सी का ड्राइवर बनेगा उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें हारून बुरी तरह से घायल भी हो जाएगा। ये सब कुछ देखकर टीलो बुरी तरह से डर जाती है। टीलो हारून को ये चीज डायरेक्ट तो नहीं बताती, लेकिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काली मिर्च का मसाला बना कर दूंगी जो तुम्हें बुरी नजरों से बचाएगा। तभी टीलो की शॉप पर एक बूढ़े अंकल आते हैं जो कि उसके ग्राहक थे। अंकल टीलो से कहते हैं कि मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। बूढ़े अंकल का कहना था कि उनकी पोती का अफेयर किसी इंग्लिश लड़के से चल रहा है और वो हमारे संस्कारों में नहीं है, क्योंकि बूढ़े अंकल इंडियन थे। वो कहते हैं कि मैंने अपनी पोती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानती ही नहीं। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि उसे तुम्हारी तरह होना चाहिए। मैंने उसे काफी बार समझाया। इसलिए वो मुझसे कहती है कि अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं उसी के पास रहने चली जाऊंगी। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर टीलो उन्हें एक मसाला तैयार करके देती है और तभी हम देखते हैं कि डक वापस आ जाता है और उसके हाथ की चोट भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और इसी वजह से डक यहाँ पर टीलो को थैंक यू कहने के लिए आया था। जब भी कोई ग्राहक टीलो की शॉप पर आता है तो वो उन्हें कोई ना कोई मसाला जरूर देती है। अब टीलो सोच नहीं पा रही थी कि उसे डक को कौन सा मसाला देना है। टीलो तो डक को हींग देना चाहती थी ताकि दोबारा वो उसकी शॉप पर कभी ना आए। टीलो को जिस ग्राहक से खतरा होता है वो उन्हें हींग देती है, लेकिन यहाँ पर वो डक को हींग नहीं दे पाती है, बल्कि वो उसे पुदीना दे देती है। पुदीना दरअसल में बार बार मिलने की निशानी होता है और अब कहीं ना कहीं टीलो ने पुदीना देकर अपने नियमों को तोड़ने की कोशिश की है। हालांकि उसने अभी नियमों को तोड़ा नहीं है, लेकिन अब वो उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है और ये सारी चीजें टीलो से जाने अनजाने में हो रही हैं, क्योंकि डक उसे पसंद आ गया था। और अब टीलो के मसाले जो हैं वो टीलो को चेतावनी देने लगते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और कहीं ना कहीं टीलो इन सब के बारे में जानती भी है। लेकिन अब वो तो हमेशा डक का इंतजार करने लगी थी। कहीं ना कहीं टीलो को डक पसंद आ गया था, लेकिन अपने मसालों की शपथ की वजह से वो रुकी हुई थी। अब टीलो को आभास होता है कि वो फ्यूचर में डक के साथ संबंधों में आ जाएगी। फिर उसे ऐसा लगता है कि अगर वो संबंधों में आ गई तो उसके मसाले उससे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे। तभी बूढ़े अंकल फिर से टीलो के पास आते हैं। वो टीलो से कहते हैं कि हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि अब उनकी पोती किसी भी फैमिली मेंबर से ठीक से बात ही नहीं करती, जैसे कि वो हमारे घर का हिस्सा ही नहीं है। तभी टीलो बूढ़े अंकल को बादाम का पेस्ट बना कर देती है ताकि उनके घर में मिठास फैले। यहाँ पर टीलो काम कर ही रही होती है कि तभी पीछे से डग आ जाता है। दरअसल में टीलो हारून के लिए काली मिर्च का मसाला तैयार कर रही होती है, उसे बुरी नजर से बचाने के लिए, मगर तभी उसका हाथ कट हो जाता है और उसके खून की बूंद मसाले पर गिर जाती है। अब क्योंकि यहाँ टीलो के हाथ पर चोट लग गई थी तो डग जो है उसके हाथों पर मरहम पट्टी करने लगता है। इस वजह से वो टीलो के नजदीक आ रहा था, मगर टीलो भी उसे रोक नहीं रही थी। मगर तभी यहाँ पर हारून आ जाता है। हारून को ऐसा लगता है कि डग और टीलो के बीच में कुछ चल रहा है। इस वजह से टीलो हारून को बताने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे लिए नजर का मसाला बना रही थी, मगर वहीं हारून का कहना होता है कि तुम्हें किसी भी अजनबी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर चोरियां होती रहती है। हारून गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद डग टीलो के हाथ में मरहम पट्टी करता है, जिससे इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। टीलो भी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी। अब जैसे ही डग यहाँ से जाता है तो टीलो को अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डग से प्यार होने लगा था। लेकिन टीलो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो मसाले उससे नाराज हो जाएंगे और वो आगे से मसालों की मल्लिका भी नहीं रहेगी। इसके बाद टीलो की शॉप पर फिर से एक ग्राहक आता है, वही ग्राहक जो उससे अक्सर रेसिपीज पूछा करता है। वो टीलो से कहता है कि खाना खाने के बाद हम क्या खा सकते हैं। उसके पूछने पर टीलो उसे बताती है कि खाना खाने के बाद हमें पान खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है और दोनों पार्टनर हमेशा साथ में रहते हैं। टीलो की नजर जगजीत पर पड़ती है, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि असल में जगजीत ने स्कूल के बिगड़े बच्चों से दोस्ती कर ली थी। धीरे धीरे करके जगजीत भी बिगड़ता जा रहा था और वो टीलो से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता था। और टीलो के मसालों ने उसे चेतावनी दे दी थी कि अगर जगजीत इन्हीं संगत में रहा तो वो बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। टीलो की शॉप पर फिर से डग आता है, जो कि टीलो से बात करना चाहता था,
लेकिन टीलो भी उसके बहुत ज्यादा नजदीक होती जा रही थी, इसलिए वो उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी कि तभी डग यहाँ टीलो को बताता है कि आज उसकी माँ का देहांत हो गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ और जिस जगह पर मेरी माँ का देहांत हुआ है मैं उस जगह पर जा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत दूर है। ये सुनकर टीलो को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि टीलो डग से बहुत दूर जाना चाहती थी, लेकिन नियमों ने ये भी कहा है कि वो सभी की हेल्प करेगी, इसीलिए वो डग के साथ थोड़ा टाइम बिताती है ताकि डग को अच्छा फील हो। लेकिन जिस तरह से डग टीलो को अपनी माँ के बारे में बता रहा होता है, ये देखकर तो टीलू की आंख में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि टीलू को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी अपने के बारे में बात हो रही है। टीलो यहाँ डग की आंखों में आंसू देखकर खुद को भी रोने से रोक नहीं पाती। आगे हम देखते हैं कि डग जो है टीलो के नजदीक आने लगता है। डग टीलो के हाथों को पकड़ लेता है और अब नियम जो है वो धीरे धीरे टूटने लगे थे। टीलो भी उसे नहीं रोकती क्योंकि डग थोड़ा उदास है और वो इसी तरह से उसकी हेल्प करना चाहती थी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि मसाले जो हैं वो टीलो से नाराज होने लगे थे और अब टीलो के ग्राहक भी बहुत ज्यादा अपसेट होने लगे थे क्योंकि अब दादाजी के घर पर बहुत ज्यादा कलेश होने लगा था। सब कुछ ठीक करने के लिए टीलो शहद और मिश्री का एक घोल बनाती है जिससे कि दादाजी के घर में हमेशा मिठास बनी रहे। ये सब कुछ देखते हुए टीलो समझ चुकी थी कि मसाले अब उससे रूठ गए हैं। तभी टीलो को हारून का ख्याल आता है कि उसे हारून के लिए एक नजर का मसाला तैयार करना था, मगर कई दिनों से हारून उसकी दुकान पर नहीं आया था और इसी कारण से वो डग के साथ हारून के घर पर जाने का फैसला करती है। और लाइफ में पहली बार टीलो ने अपनी शॉप को यहाँ अकेला छोड़ा था। टीलो डग के साथ हारून के घर पर पहुँचती है। जब वो हारून के घर पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि हारून तो घर पर नहीं है, क्योंकि हारून तो सुबह ही टैक्सी लेकर निकल जाता है और अब तो वो शाम को ही घर लौटेगा। इसके बाद टीलो डग के साथ पूरा शहर घूमने लगती है, जो कि आज तक टीलो ने पूरा शहर कभी नहीं घूमा था। यहाँ टीलो डग के साथ बहुत एंजॉय करती है। इसके बाद वो उसे हारून के घर पर छोड़ देता है और वो उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। इधर टीलो अभी भी हारून का इंतजार कर रही होती है, मगर अभी तक हारून घर पर नहीं आया था। ये सुनकर वो थोड़ी देर टीलो हारून के पड़ोसी से बात करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि हारून आ चुका है, लेकिन हारून का एक जोरदार एक्सीडेंट भी हो चुका है, जो कि टीलो ने बहुत पहले ही आभास कर लिया होता है। हम देख पाते हैं कि हारून को बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई हुई थी। इस वजह से टीलो का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगर वो उसे इस काली मिर्च का मसाला पहले ही तैयार करके दे देती तो शायद उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। अब जैसे ही हारून को देखने के बाद टीलो अपनी शॉप पर जाती है तो उसे पता चलता है कि कुछ चोर उसकी शॉप पर घुस गए थे। उन चोरों ने टीलू के पैसे तो चुराए ही, साथ में उन्होंने उसकी शॉप को बहुत नुकसान भी पहुंचाया था। ये सब कुछ देखकर टीलो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि मसाले उससे नाराज हो चुके हैं। टीलू अब ये डिसाइड करती है कि वो अब इस शॉप को छोड़ देगी और वो इस जगह को भी छोड़ देगी और इसी वजह से टीलो यहाँ के मसालों को बहुत ही कम भाव में बेचने लगती है। तभी डग उसकी शॉप पर आता है और वो उससे कहता है, क्या तुम आज मेरे साथ खाना खाना चाहोगी? इस पर टीलो मना नहीं कर पाती। हालांकि टीलो को मन ही मन में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि मसाले उससे नाराज हो गए। तभी टीलो की शॉप पर वो बूढ़े अंकल आते हैं और वो टीलो को बताते हैं कि अब उसके घर पर सब कुछ ठीक हो गया है, उसकी पोती भी वापस आ चुकी है और अब सभी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। और तो और उसके बॉयफ्रेंड को भी इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता है, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का होता है। और मसालों के रूठने से इस रेसिपी वाले बंदे का ब्रेकअप हुआ था, लेकिन हाल ही में उसका पैचअप भी हो गया है। ये सब कुछ देखकर टीलो को बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि जगजीत भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे थे और वो आदमी जिसका हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप हुआ है वो जगजीत का साथ देता है और वो जगजीत को अपने साथ रख लेता है। अब पता चलता है कि दरअसल में मसाले टीलो से रूठे नहीं थे, मगर टीलो को तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि मसाले उससे रूठे हुए हैं। और अब टीलो को ऐसा फील होता है जैसे कि वो हर फैसला अपने लिए ले रही है और साथ ही उसने डग को भी उसके साथ बाहर जाने के लिए हाँ बोल दिया होता है। इसके बाद हम टीलो को देखते हैं जो कि बहुत अच्छे से तैयार होकर डग के सामने आती है। टीलो ने रेड साड़ी पहनी हुई थी। डग तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि टीलो खुले बाल और रेड साड़ी में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी।
इसके बाद ये दोनों सीधा हारून के पास जाते हैं, जो कि अब तक बहुत हद तक ठीक हो चुका था। टीलो हारून के लिए काली मिर्च का मसाला तैयार करके लाई थी और उससे कहती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, अब तुम्हें कोई नजर नहीं लगेगी। इसके बाद डक टीलो को अपने घर लेकर जाता है। डक के घर पर इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टीलू अगली ही सुबह डक के लिए यहाँ एक नोट छोड़कर जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो डक को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है और वो इस जगह को भी छोड़कर जा रही है। अब टीलो वापस शॉप पर आती है और वहाँ बहुत सारी मिर्चियों को फैला देती है और उन मिर्चियों से कहती है कि मैंने नियम तोड़े हैं और अब वो अपनी जिंदगी इन मसालों के नाम करने वाली है। टीलो खुद को जलाने की कोशिश करती है और इन मसालों के हवाले वो खुद को छोड़ देती है, क्योंकि टीलो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने मसालों के नियम तोड़े थे और उनके दिल भी तोड़े हैं। कि तभी यहाँ पर डक आ जाता है। वो देख पाता है कि टीलो का स्टोर पूरी तरह से जल चुका है और टीलो की हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक है। मगर टीलो अपने आप को देखती है जो कि पूरी तरह से ठीक थी, जबकि उसने खुद को पूरी तरह से जला लिया था। लेकिन तभी टीलो समझ चुकी थी कि मसालों ने उसे माफ कर दिया है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही थी वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर रही थी। इसीलिए मसालों ने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि टीलो ने सारे नियमों को बहुत अच्छे से निभाया था। सिर्फ एक नियम टूटा था, लेकिन उसने अपने ग्राहक को कभी चोट नहीं पहुंचाई। उसने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। अब टीलू डक के साथ हो जाती है, लेकिन वो इस जगह को कभी नहीं छोड़कर जाएगी और ना ही अब वो अपनी शॉप को छोड़कर जाएगी। ये जादुई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।